नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं टेंस की पार्ट 6 वीडियो, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की तीसरी जो स्ट्रक्चर थी उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। उसकी विशेषता अपन ने जो टेंस की वीडियो 5 है उसमें देख ली थी दोस्तों। तो देखिए, वो स्ट्रक्चर थी तीसरी, वो थी दोस्तों सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट एमवी प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये थी वो स्ट्रक्चर तीसरी। प्रेजेंट इंडेफिनेट की है, 4 थी दोस्तों, इसमें 2 कर ली है अपन, आज तीसरी है। देखिए, इसमें मैंने आपको एक विशेषता बताई थी इस स्ट्रक्चर की कि इस स्ट्रक्चर में कैसे जो वाक्य है उनकी इंग्लिश बनेगी। तो अपन ने पहली विशेषता देखी थी दोस्तों, दोबारा से बता देता हूं। पहली विशेषता तो क्या थी कि जो वाक्य होगा, वाक्य कैसा होगा, वो होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी है उसकी इंग्लिश बनेगी। इससे अपन ने पहले भी नोट कर लिया था दोस्तों। और दूसरी विशेषता, वाक्य में क्या होना चाहिए, वाक्य में मेन वर्ब होगी। अगर किसी वाक्य में मेन वर्ब नहीं है तो उसकी इंग्लिश इससे नहीं बनेगी। तीसरा, जो इसके कर्ता हैं, मैंने बताया था कर्ता की 2 टीम है, तगड़ी टीम जिसमें आई वी यू, दे और प्लूरल नाउन। मैंने बताया था तगड़ा, तगड़े के साथ, और तगड़ा कौन सी एमवी है, फर्स्ट एमवी। और कमजोर टीम में कौन सी थी, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी कि एक वचन नाम। ओके दोस्तों, ये कमजोर है तो कमजोर के साथ, और वो कौन सी एमवी है, फर्स्ट एमवी प्लस एस या ईएस। ओके दोस्तों, और देखिए, और देखो मैंने ये भी आपको बता दिया था, जो ये एस या ईएस का जो रूल है कि ईएस किसके साथ, एस किसके साथ, जिस एमवी के अंत में क्या बताया था मैंने, एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, जेड जेड। ओके, ये हो किसी एमवी के अंत में, तो वहां पर भी क्या लगेगा, क्या लगेगा, ईएस लगाएंगे। जिन एमवी के अंत में एस, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, जेड जेड हो, उनके अंत में अपन क्या लगाएंगे, ईएस, और बाकी सब के अंत में एस। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और देखिए, मैंने बताया था अगर किसी एमवी के अंत में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या हो, कोई व्यंजन हो, ओके, यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तो अपन वाई को किस में बदल देंगे, आई में, आई में बदल देंगे। बदलकर क्या आई में बदल करके क्या लगा देंगे, ई एस लगाएंगे। ओके दोस्तों, और मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे स्टेडी, अंत में क्या है, वाई, वाई से पहले क्या है, कोई व्यंजन। 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनको छोड़ दो, उनके अलावा कोई भी वर्ड है यानी अक्षर है, तो अपन वाई को आई में बदल करके आईएनजी लगा देंगे। जैसे
अब ये क्या हो गया, वाई आई में बदल के ES। और शेष सभी में अगर वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे S। वाई से तुरंत पहले क्या है, कोई वोवल यानी कि पहले स्वर A E I O U है तो क्या लगाएंगे दोस्तों, S लगाएंगे बस। और मैंने एक चीज और बताई थी, वो आज बता देता हूं, उस दिन मैंने आपको नहीं बताया था। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको कौन से अक्षर मिलेंगे, ता है और ती है आते हैं। ये लीजिए दोस्तों, समझ में आया, 5 विशेषता है। और अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल और फिर ये स्ट्रक्चर और आज की वीडियो कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, इनको कर देते अपन साथ। अब मैं आपसे पूछूंगा एग्जाम्पल आपको बताने हैं। एग्जाम्पल बोलिए, आपको एग्जाम्पल बोलना है, बोलिए आप। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आपने बताया मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। चलो एक बार इसको नोट करते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। और एग्जाम्पल बताओ। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। और बताइए। सुमन विद्यालय जाती थी। सुमन विद्यालय जाती थी। और बताइए। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। आपने ये वाक्य बोला है। देखिए, ओके, तो देखते हैं ये जो एग्जाम्पल है वो इस स्ट्रक्चर से बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट की है। तो अब देखिए, ये वाक्य है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो देखिए, अपन ने पहली विशेषता क्या पढ़ी थी, वाक्य अफर्मेटिव होगा। तो अफर्मेटिव तो ये है। ओके दोस्तों, कि हाँ सर अफर्मेटिव है। दूसरी विशेषता मैंने बताई थी, वाक्य में क्या होने चाहिए, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब इसमें है क्या, बिल्कुल है सर, पढ़ाना। तो उस विशेषता पे भी खरा उतर रहा है। तीसरी विशेषता क्या थी, कर्ता। ये कमजोर मैन वर्ब है, एस या ईएस वाली। कमजोर के साथ कमजोर, ही सी इट और एक वचन। अब देखिए, जबकि यहां पर कर्ता क्या है, आई। आई कौन सी टीम में है, तगड़ी वाले टीम में। तो तगड़े किसके साथ, तगड़ी एमवी के साथ। तगड़ी एमवी कौन सी है, फर्स्ट मैन वर्ब, ना कि एस या ईएस वाली। तो इस वजह से, कर्ता की वजह से ये जो वाक्य है इस स्ट्रक्चर का नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्तों। वैसे हूं से क्या पता पड़ रहा है, प्रेजेंट का है। और ता से क्या पता पड़ रहा है, इंडेफिनेट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का। लेकिन ये इस स्ट्रक्चर का वाक्य नहीं है। ये कौन से स्ट्रक्चर का वाक्य था, दूसरे स्ट्रक्चर का, जो फर्स्ट टाइम की थी। ओके दोस्तों,
आ रहा है समझ में? अब देखिए इसको, वह क्रिकेट नहीं खेलता। वाक्य पहली शर्त क्या थी? वाक्य कैसा होना चाहिए इस स्ट्रक्चर के लिए? अफर्मेटिव। और ये कैसा है? नेगेटिव। तो ये वाक्य इस स्ट्रक्चर से नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना दोस्तों? समझ गए? हाँ, इससे पहले की जो एक वीडियो थी, वीडियो 5, मैंने आपको उसमें बता दिया था कि जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, मैंने करता देख के बोल दिया कि ये जो सेकंड जो वो थी एमवी, उससे वो वाक्य बनेगा। लेकिन मैंने लिख रखा था मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तो नेगेटिव था, तो वो सेकंड स्ट्रक्चर से नहीं बनेगा। ये क्या है कि जल्दबाजी में, या ये समझ लीजिए कि भैया कई बार ध्यान न रहने के कारण इस तरह की चीजें बता दी जाती हैं। ओके दोस्तों, तो जो उस वीडियो में था, तो आप उसको ज्यादा वो मत करना कि सर ने इस तरह से बोल दिया है। अब देखिए, ये नेगेटिव होने की वजह से इससे नहीं बनेगी। अब यह है सुमन विद्यालय जाती थी। तो पहले अब देखिए सेंटेंस तो कैसा है, नहीं पहले तो ये देखिए, थी, था, थी, थे, ये तो किस में आते हैं? इसका मतलब ये टेंस है पास्ट का। प्रेजेंट के लिए तो सबसे पहले अपने को चाहिए है या हूं। ओके दोस्तों, ये था, थी, थे, ये किस में आते हैं? पास्ट में। तो ये तो तुरंत ही क्या हो गया? बाहर। यानी कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट की स्ट्रक्चर से नहीं बनेगा। ये किससे बनेगा? पास्ट इंडेफिनेट की स्ट्रक्चर से। समझ में आ गया दोस्तों? इसकी वजह से बाहर हो गया है। अब ये देखिए, वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव है। मैंने कहा था वाक्य में क्या होनी चाहिए? मैन वर्ब। इसमें मैन वर्ब है क्या कहीं? सर इसमें तो मैन वर्ब नहीं है, इसमें तो ओनली हेल्पिंग वर्ब है। तो ये वाक्य भी इससे नहीं बनेगा। तो आपने जो ये 4 एग्जाम्पल बोले हैं, चारों एग्जाम्पल क्या है? गलत है। दोबारा से बोलिए आप कोई एग्जाम्पल, तो अपन इनको साफ कर देते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? और 100% आपको मजे भी आ रहे होंगे, और मजे आ रहे हैं तो मैं तो कहूंगा क्यों आप इन वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा? अरे व्हाट्सएप पे करो, अपने फ्रेंड सर्किल में करो, रिलेटिव्स में करो, जो पढ़ रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। फेसबुक पर कर दीजिए, कहीं तो इनको करो, ज्यादा से ज्यादा इनको वीडियो को क्या करना है? वायरल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। अब देखिए और एग्जांपल बोलिए आप। वह रोजाना घर पर चाय बनाता है। अब देखिए पहला सेंटेंस, वह रोजाना घर पर चाय बनाता है। एक और बोल दीजिए। पूजा प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाती है। पूजा प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाती है। और बताइए दोस्तों, और बोलिए। वह दिवाली पर अपने कमरे को सजाती है। वह दिवाली पर अपने कमरे को सजाती है। चलो एक एग्जाम्पल आप और बोल दो और फिर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। बोलिए। रोहित शर्मा विश्व कप में बहुत अच्छा खेलता है। रोहित शर्मा विश्व कप में
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खेलता है। अब देखते हैं कि ये वाक्य भी इस स्ट्रक्चर से बनेंगे या नहीं बनेंगे। पहला वाक्य है वह रोजाना घर पर चाय बनाता है। पहली विशेषता क्या थी? वाक्य अफर्मेटिव होगा। वाक्य क्या है? अफर्मेटिव, क्योंकि न तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न ही कोई मनाई है। दूसरी विशेषता, वाक्य में मेन वर्ब होगी। वाक्य में मेन वर्ब ये रही। ओके दोस्तों, इस प्रकार ये वाक्य भी कैसा है? अफर्मेटिव है। ये भी अफर्मेटिव है और ये भी अफर्मेटिव है। समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ सर, अफर्मेटिव है। मेन वर्ब होनी चाहिए, ये रही। इसमें सजाना, इसमें खेलना, मेन वर्ब भी है। तीसरी विशेषता क्या थी? कर्ता की थी। कर्ता क्या है? कमजोर मेन वर्ब है। तीन में कमजोर होंगे ही, सी, इट और एक वचन। ये क्या है? वह, यानी कि ही। पूजा क्या है? सिंगुलर नाउन। वह क्या है? यानी सजाती है, सी। रोहित शर्मा सिंगुलर नाउन। तो इसमें कर्ता भी कमजोर टीम वाले ही है। और विशेषता क्या बताई थी मैंने आपको? वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ती है, ता है। ये बताया था दोस्तों। बिल्कुल आपने सही बोले हैं। इस बार सारे एग्जाम्पल इंग्लिश बनाते हैं इनकी। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। एक चीज और देखो आप, सबसे पहले अपन ये पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की स्ट्रक्चर। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं या नहीं है, ये पता करो। देखो, है से क्या पता पड़ रहा है? ये प्रेजेंट के वाक्य हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। आ गए दोस्तों समझ में? अरे जहां पर आपको है या हूं मिल जाए अंत में, इट मीन्स वो किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। अगर क्या मिल जाए? था, थी, थे, ये किसकी पहचान है? पास्ट की। अगर क्या मिल जाए? गा, गी, गे, किसकी पहचान है? फ्यूचर की। तो ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में भी कौन से हैं? अगर लास्ट मिल जाए ता, ती, ते, इट मीन्स यह है इंडेफिनेट के। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हिंदी के वाक्यों में मिलता है सबसे शुरू में। बिल्कुल समझ में आ रहा है सर? लिख दो इनको। वह रोजाना घर पर चाय बनाता है। कोई व्यक्ति है तो ही, ये लीजिए, ही। समझ में आ गया? इसमें पूजा, नाम है पूजा, ये लीजिए, ये लीजिए दोस्तों। इसके बाद में हाँ, यह है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। इसके बाद में आपको चाहिए क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बनाना। बनाना यानी कि मेक, ये लीजिए, मेक। अंत में क्या लगाना है? ई पहले से है, क्या लगाना है? एस। ही मेक्स। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था टेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का खेल ही क्या है? टेंस। ये खेल चल रहा है दोस्तों मेन वर्ब का। इसमें क्या है? मेन वर्ब। और इसमें मेन वर्ब क्या है? मनाती है, यानी कि सेलिब्रेट। ये लीजिए, सेलिब्रेट। ई है पहले से ही, क्या लगाना है? एस। सेलिब्रेट्स। अब देखिए, वह दिवाली पर अपने कमरे को सजाती है। कोई लड़की है, सजाती है, क्या आ गया? सी। सब्जेक्ट यहां पर सी। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब चाहिए, क्या है? सजाना, यानी कि डेकोरेट। डेकोरेट है तो क्या लगेगा इसके? एस ओनली।
डेकोरेट्स। यहां पर मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट ले लिया था, खेलता यानी खेलना, क्या आएगी, प्ले। ये लीजिए प्ले। मैंने क्या बताया था, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट नहीं है लेकिन क्या है, वोवल है, स्वर। स्वर है तो क्या लगेगा, ओनली एस। अगर कोई वो होता व्यंजन तो वाई किस में बदल जाता, आई में, और फिर यस लगता। दोस्तों समझ में आ गया यहां तक। अब लेना है ऑब्जेक्ट। तो ही मेक, वह रोजाना घर पर चाय बनाता है। क्या बनाता है, क्या बना रहा है, चाय। चाय क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट, तो टी। ये लीजिए। अब इसमें दो दो क्या है, रोजाना भी है, घर पर। ये क्या है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट। पहले कोई सा भी ले सकते हैं, या ले लीजिए डेली। डेली एट होम। ओके दोस्तों। और देखिए अब इसमें क्या है, अपन ने सब्जेक्ट ले लिया, मैन वर्ब ले ली, ऑब्जेक्ट। पूजा मनाती है क्या, अपना जन्मदिन। ऑब्जेक्ट है अपना जन्मदिन, तो हर बर्थडे। बर्थडे। कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्रतिवर्ष, यानी कि एवरी ईयर। ओके दोस्तों। इधर देखिए, वह दिवाली पर अपने कमरे को सजाती है, सी डेकोरेट्स। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने कमरे को, तो हर रूम। कॉम्प्लीमेंट क्या है, दिवाली पर, ऑन दिवाली। ये लीजिए, नाम का पहला अक्षर हमेशा क्या आता है, कैपिटल। अब रोहित शर्मा विश्व कप में बहुत अच्छा खेलता है, सब्जेक्ट रोहित शर्मा। मैन वर्ब क्या है, खेलता है, यानी कि प्लेज। प्लेस। अब क्या इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कैसा खेलता है, बहुत अच्छा, तो वेरी, वेरी वेल। वेरी वेल किसमें, विश्व कप में, इन वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप। ये लीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, इन द वर्ल्ड कप। ये लीजिए, इन द वर्ल्ड कप। तो समझ में आ गया दोस्तों। इस प्रकार अपनी तीसरी स्ट्रक्चर होती है कंप्लीट। इन दोनों स्ट्रक्चरों में एक चीज का अंतर था, वो किस चीज का अंतर था दोस्तों, अंतर दोनों में किस चीज का था, कर्ता का, बस। उसमें तगड़ी मैन वर्ब थी, तगड़े कर्ता की टीम। कमजोर मैन वर्ब है, कमजोर कर्ताओं की टीम, बस अंतर यही था इसमें। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी 7, उसमें अपन लेंगे चौथी स्ट्रक्चर को, फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट की चारों स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगी। अब आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।